दोस्तों आज के समय में हमारा भारत देश टेक्नोलॉजी से लेकर हर फील्ड में आगे बढ़ता जा रहा है, चाहे वो स्पेस का मामला हो या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। ऐसे में जब बात आती है खेल कूद की, तो हमारे भारत के जवान भी क्रिकेट से लेकर हर खेल में अपने नाम का डंका बजा रहे हैं, जिनकी अक्सर बात होती रहती है। लेकिन आज हम जिस महान शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं, आज भी उन्हें बेस्ट एथलीट्स में से एक माना जाता है। आइए इनके संघर्षों से भरे जीवन की कहानी के बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले इनसे जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लेते हैं। दोस्तों मिल्खा सिंह की कहानी एक ऐसे गाँव से जुड़ी है जिसके गाँव को देश के बंटवारे की कोई खबर नहीं थी, न ही उस गाँव में कोई समाचार आता था और न ही कोई अखबार। एक दिन अचानक ही गांव में बड़ी भीड़ आ गई, जिसके चलते करीब 12 से 15 साल का ये लड़का अपने परिवार से बिछड़ गया। और जब ये अपने परिवार से बिछड़ रहा था, तो उस समय इसके पिता जख्मी हालत में सिर्फ एक बात कहते रहे, भाग मिल्खा भाग। जब से लेकर अपने जीवन के अंतिम समय तक मिल्खा सिंह ने दौड़ का ही सबसे ज्यादा स्वाद चखा और कहलाई द फ्लाइंग सिख। मिल्खा सिंह कहते थे, मैं तब तक नहीं रुकता था जब तक दौड़ते दौड़ते अपने पसीने से बाल्टी न भर दूं। द फ्लाइंग सिख के नाम से उन्हें पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने संबोधित किया। दोस्तों मिल्खा सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जो कभी थकते नहीं थे, बल्कि थकान के समय में भी वो डबल मेहनत करते थे। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मिल्खा सिंह इंडियन आर्मी में ज्वाइन होना चाहते थे, लेकिन कड़ी मेहनत के बाद भी उन्हें 3 बार रिजेक्ट कर दिया गया। मिल्खा सिंह ने हार नहीं मानी, बल्कि लगातार कोशिश करते रहे। उनकी मेहनत और लगन की वजह से उनको चौथी बार में सिलेक्ट किया गया। खैर मेहनत के साथ साथ मिल्खा सिंह ने अपनी सफलता को हासिल किया। उन्होंने फॉर्मर इंडियन ट्रैक एंड फील्ड स्प्रिंटर के साथ ही कॉमनवेल्थ खेलों में इंडिविजुअल एथलेटिक्स गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुषों में से एक थे वो। आज जिस मिल्खा सिंह को पूरे भारत देश में सम्मान के साथ जाना जाता है, उनका जीवन बेहद कष्ट भरा रहा। उन्होंने भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय में अपने माता पिता को खो दिया। छोटी सी उम्र में मिल्खा सिंह ने काफी दुख देखे, जिसके बाद वो अपने दुखों को भुलाने के लिए भागते रहे। सालों की कड़ी मेहनत के बाद मिल्खा सिंह को अपने जीवन में सफलता हासिल हुई। सबसे खास बात 1960 के रोम ओलंपिक में मिल्खा सिंह बेहद ही फेमस हुए। असल में उनके स्टाइल ने सभी को अपना दीवाना बना दिया। उनकी लंबी दाढ़ी, उनके बाल, उनकी दौड़ने का अनोखा अंदाज, रोमानियों ने कभी ऐसा खिलाड़ी नहीं देखा था। और तो और उनके बालों की टोपी से तो लोग रोम के काफी ज्यादा प्यार करने लगे। मिल्खा सिंह को देखकर उन्हें लगा था कि वो एक संत है, लेकिन हैरान हुए कि एक आदमी इतनी तेज स्पीड से कैसे दौड़ सकता है। खैर ये तो थी उनके लाइफ से जुड़ी कुछ खास बातें। अब आइए अब उनके स्ट्रगल के बारे में जानते हैं। किस तरह मिल्खा सिंह ने अपने करियर की शुरुआत की, कैसे बन गए वो इतने फेमस रनर, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मिल्खा सिंह बंटवारे की लड़ाई के दौरान पाकिस्तान से भागकर भारत आ गए। इस तरह के भयानक बचपन को देखकर उन्होंने ठान लिया कि उन्हें कुछ बड़ा करना है। कहते ना दोस्तों, ऐसे हालातों में इंसान के पास अच्छे ख्याल के साथ साथ बुरे ख्याल आते। ऐसा ही कुछ मिल्खा सिंह के साथ हुआ। कहा जाता है एक बार अपने जीवन से इतने दुखी हो गए कि उनके मन में डकैत बनने का ख्याल आया, लेकिन उनके भाई ने उनको समझाया, जिसके बाद उन्होंने इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने का फैसला किया। हालांकि बचपन से ही मिल्खा सिंह का सपना था कि वो आर्मी में भर्ती होंगे। यहाँ से मिल्खा सिंह समझ गए कि लाइफ में कुछ भी आसानी से नहीं मिलने वाला, दिल और जान से मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर जीवन में कुछ हासिल होगा। असल में मिल्खा सिंह की रनिंग को देखकर हर कोई उनसे इम्प्रेस था, जिसके चलते आर्मी ने उन्हें एथलेटिक्स की स्पेशल ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट किया, जिसके बाद से शुरू हुआ मिल्खा सिंह से द फ्लाइंग सिख बनने का ये सफर। दोस्तों मिल्खा सिंह की ट्रेनिंग की शुरुआत काफी दमदार रही। उन्होंने दौड़ना शुरू किया और कुछ हफ्तों में उन्होंने लगभग 2 से 4 मीटिंग्स में हिस्सा लिया। पर उस समय उनका कोई ऐसा सपना नहीं था कि वो नेशनल एथलेटिक्स बने। दौड़ के दौरान जब उन्होंने नेशनल प्लेयर्स का रुतबा देखा, तो उन्हें भी नेशनल एथलीट बनने का ठान लिया। इसके बाद मिल्खा सिंह ने खूब मेहनत करनी शुरू कर दी। मिल्खा सिंह दिन भर ड्यूटी करने के बाद मैस में खाना लेकर अपने बिस्तर के नीचे छिपा देते। जब शाम को बाकी रेजिमेंट आराम करने के लिए चले जाते, तब मिल्खा सिंह मैदान में उतरते और दौड़ लगाते। उस समय मिल्खा सिंह को रनिंग की कोई टेक्निक के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो पूरे ग्राउंड का 23 राउंड लगाते, थोड़ा आराम करके फुल स्पीड से दूसरा राउंड लगाते और इस तरह लगातार रोज 4, 5, 6 राउंड लगाते थे। उसके बाद वो नहाकर रात का खाना खाते थे। इस तरह से रोज का उन्होंने अपना नियम बना लिया। एक रात जब ऐसे ही मिल्खा सिंह दौड़ रहे थे, तब उन्हें एक सीनियर ब्रिगेडियर ने देख लिया और पूछा कि इतनी रात को क्यों दौड़ लगा रहे हो। इस पर मिल्खा सिंह ने बोला कि मैं 400 मीटर दौड़ की तैयारी कर रहा हूँ। दिन भर काम की वजह से मैं दौड़ नहीं पाता, इसलिए रात को प्रैक्टिस करता हूँ। कहते ना दोस्तों, जब कोई अपने गोल के लिए डेडिकेटेड होता है और अपने टारगेट को पाने के लिए तन मन पूरी लगन से मेहनत करता है, तो उसके लिए रास्ता बन जाता है, वो अपने टारगेट की तरफ बढ़ता जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ मिल्खा सिंह के साथ। बताया जाता है अगली सुबह जब उसी सीनियर ब्रिगेडियर ने कमांडर को ऑर्डर दिया था कि मिल्खा सिंह को कुछ ऐसी ड्यूटीज दें जिनकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थी, उनसे फ्री कर दिया जाए, जिससे वो दिन में अपनी दौड़ की तैयारी कर सके। इस तरह से शुरुआत हुई प्रोफेशनल एथलेटिक्स बनने के सफर की। अब इस तरह मिल्खा सिंह ने कड़ी मेहनत की, जिसके चलते उन्होंने कई कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया और सफलता हासिल की। जिसके बाद वो साल 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में 200 और 400 मीटर पार्टिसिपेट करके भारत को रिप्रेजेंट करने पहुंचे। लेकिन अफसोस वहाँ उन्हें एक्सपीरियंस की कमी की वजह से हार का सामना करना पड़ा। जिसके बाद मिल्खा सिंह ने साल 1957 में 400 मीटर की दौड़ को 5 सेकंड में पूरा करके नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया। इसके बाद साल 1958 में 200 मीटर और 400 मीटर में रिकॉर्ड कायम किया, जिसके चलते उन्होंने नेशनल गेम्स, एशियन गेम्स दोनों कंपटीशन में गोल्ड मेडल हासिल किया। इसके बाद से मिल्खा सिंह की कामयाबी का सफर शुरू हो गया और उन्होंने कॉमनवेल्थ जैसे गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता। इस तरह से मिल्खा सिंह भारत के पहले एथलीट बन गए जो कि गोल्ड मेडल लाए थे। इसके बाद 1960 के रोमन ओलंपिक गेम में मिल्खा सिंह ने 400 मीटर में भाग लिया। अपने
39 साल के रिकॉर्ड को तोड़ा, लेकिन अफसोस वो जीत नहीं पाई। इस कंपटीशन में वो 4th रैंक पर आए। इसके बाद भी मिल्खा सिंह ने अपनी दौड़ पर ध्यान लगाया, लगातार जीत हासिल करते गए, जिसके चलते उन्होंने कई मेडल हासिल किए। दोस्तों, इस तरह से मिल्खा सिंह ने कई रिकॉर्ड कायम किए और कई रिकॉर्ड्स भी हासिल किए। अब आइए हम इनके पारिवारिक जीवन की बात करते हैं। मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर 1929 को मुजफ्फरगढ़ जिले के गोविंदपुरा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में। बात करें मिल्खा सिंह के मैरिज लाइफ की, तो चंडीगढ़ में इनकी मुलाकात निर्मल कौर जी से हुई। 1955 में भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम की वो कैप्टन थी। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और साल 1962 में शादी कर ली। इनके 4 बच्चे हुए, जिनमें से 3 बेटी और 1 बेटा है। इस महान खिलाड़ी को कोरोना यानी कि कोविड-19 बीमारी हुई, जिसके चलते इनका काफी इलाज चला। कमजोरी की वजह से जून के महीने में उनकी तबीयत काफी खराब हो गई और जिसके बाद 18 जून 2021 में मिल्खा सिंह जी की डेथ हुई। दोस्तों, ये थी हमारे भारत के फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जी की कहानी। अब आप हमें बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जल्दी होगी मुलाकात अगले वीडियो में। देखने के लिए शुक्रिया।